नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने टारगेट के अंदर लगे हुए होंगे। जो भी आपका टारगेट है, जो कि आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अंदर आप जो है अपने टारगेट में लगे हुए होंगे। और जैसे कि काफ़ी दिनों से मेरी क्लास आई नहीं है और कुछ मेरी कुछ ऐसे अपर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया, क्योंकि क्लास के साथ साथ स्टडी भी करनी होती है और उसके साथ में वो चीज़ें भी कवर करनी होती है। और तो उस हिसाब से हम कला और संस्कृति पे चर्चा कर रहे थे और कला संस्कृति का हमने पीछे की क्लास में चर्चा की है। तो राजस्थान की कला और संस्कृति का आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लोक संगीत। राजस्थान के लोक संगीत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है राजस्थान के हिसाब से। और ये आपके RS3 और RS मेंस दोनों के अंदर मेंशन किया हुआ टॉपिक है और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मेंस के हिसाब से या P+ मेंस दोनों के हिसाब से हम लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका कीमती समय ध्यान में रखते हुए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं लोक संगीत के बारे में। तो लोक संगीत है क्या? तो इस शब्द की बात करें तो लोक संगीत का मतलब होता है कि जो लोगों के द्वारा विवाह समारोह, उत्सव, इस तरह के जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जो गीत गाए जाते हैं, जैसे कि जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हमारे घरों में गीत गाए जाते हैं। और विवाह जब होता है उस समय बारात आती है, उस समय गीत गाए जाते हैं। तो उस तरह के जो लोगों के द्वारा या अधिकतर जो महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं वो ही राजस्थान में लोकगीत कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम जाने तो रविंद्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो है लोकगीतों के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि लोकगीत को लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। ये एग्जैक्टिव वर्ड आपको याद रखने हैं, ऐसे कि जैसे RPC आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकती है प्री के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम बात करें महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लोकगीत के बारे में कहा था कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड हैं ये जो है महात्मा गांधी के हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोक संगीत के प्रकार की बात करें तो इसमें लोक संगीत के जो है वो प्रकार, वो 3 प्रकार से लोक संगीत को बांटा गया है। इसमें पहला है जन सामान्य के लोकगीत। जन सामान्य के लोकगीत जो सामान्य जनता के अंदर है, विवाह हो गया या किसी बच्चे का जन्म हो गया, ऐसे उत्सव पर जो लोकगीत गाए जाते हैं वो इसमें सारे के सारे जो है जन सामान्य लोकगीत के अंदर मेंशन किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करें तो व्यवसायिक जातियों के लोकगीत। व्यवसायिक जातियों यानी ऐसे लोकगीत जो जिन पर कुछ ना कुछ अर्न होता हो किसी जनजाति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, कुछ पे करके जो लोकगीत गवाए जाते हैं। जैसे हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा
तीसरा जो इसका प्रकार है वो है क्षेत्रीय लोकगीत। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर लोकगीत जो होते हैं वो इसमें जो है वो क्षेत्रीय लोकगीत के अंदर मेंशन किए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। लोकगीत जो है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी ये दिमाग के अंदर सेट होगा। अब हम बात करेंगे कि लोकगीत और शास्त्रीय नृत्य के अंदर जो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है। एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक जो है वो लोकगीत या लोक संगीत होते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके दोनों ही आरएस के अंदर मेंशन किए गए हैं, इसलिए इनके अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि दोनों में इसको दो कम से कम अंतर आपको पता होने चाहिए। तो इसमें पहला अंतर जो है, लोकगीत यह मानवीय भावनाओं पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह मानवीय भावनाओं पर आधारित होते हैं, यानी कि इनमें जो है वो सामान्य जानकारी जो है वो विवाह से संबंधित है, खुशी, इस तरह के सामान्य पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। यह संबंध, इसका जो संबंध है वो बौद्धिकता से है, इसका जो संबंध है वो बौद्धिकता से है। और अगर हम इसकी बात करें लोकगीत की, तो इसमें इसमें नियमों का अभाव जो है वो नियम जो इसमें लोकगीत या लोक संगीत के अंदर है, नियमों में जो है इनका अभाव होता है। यानी कि इसमें नियम जो होते हैं वो इतने सामान्य नियम होते हैं। मतलब इसके अलावा अगर इनके नियमों की बात करें तो इनमें नियम होते हैं और इन नियम के अनुसार ही, यानी कुछ स्टेप्स, जिस स्टेप से उसको किया जाएगा उसी स्टेप से उसको किया जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं जो कि शास्त्रीय संगीत के अंदर होते हैं और यही रूल्स ही इनको जो है लोक संगीत से अलग करते हैं। तो ये हमने इसके बारे में अभी अंतर जाना। तो लोक संगीत के अंदर हमारा जो पहला प्रकार है वो है जन सामान्य के लोकगीत। तो जन सामान्य का लोकगीत हमारा पहला प्रकार है। इसमें कौन कौन से लोकगीत जो है वो शामिल किए जाते हैं और विवाह के अवसर पर कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। बट इसमें आपको मेंस के अंदर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन सामान्य के जो लोकगीत हैं उनके 5 उदाहरण दीजिए। तो आपको मैक्सिमम, कम से कम आपको 5 उदाहरण इसके आपको याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जन सामान्य के अंदर भी विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो इसमें सगाई, और ये होता है बंदावा। बंदावा के बाद बात करें चाक भात, और चाक भात के बाद रतन जगह, रतन जगह के बाद जो है वो है मायरा। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें हल्दी, और उसके बाद बात करें हम घोड़ी। घोड़ी के बाद में होता है बन्ना बन्नी, और उसके बाद में हम बात करें वर निकासी। वर निकासी के बाद तोरण, और तोरण के बाद हम बात करें तो हथलेवा। हथलेवा, हथलेवा, और हथलेवा के बाद बात करें तो हम है कमर कलेवा। कमर कलेवा भी जो है वो इसका पार्ट है। इसके बाद में हम बात करें जिम्मणवार। जिम्मणवार के बाद बात करें तो काकण दौरा। काकण दौरा भी इसी का प्रकार है। उसके बाद में बात करें हम जल्ला और जुआ जुई आदि। ये जो सारे के सारे लोकगीत हैं वो सारे के सारे लोकगीत हैं वो जन सामान्य के विवाह में प्रकार होने, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो है लोकगीत हैं, जिसमें मैक्सिमम आपको 5 कम से कम याद रखनी चाहिए और पूरी प्रूफ रीडिंग आपको प्लीज के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। तो अब हम
इसमें से महत्वपूर्ण कुछ जो है उनको हम डिटेल्स में करते हैं। अब हम बात करेंगे जन सामान्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत हैं, उनको हम डिटेल से करेंगे क्योंकि ये आपके मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं जन सामान्य के लोकगीत, तो 2 नंबर के अंदर। इसके अलावा हम पहले लोकगीत की बात करें तो पहला जो लोकगीत है वो है बन्ना बन्नी, और बन्ना बन्नी के अंदर बात करें तो विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमकांक्षाओं की अभिव्यक्ति इन गीतों के अंदर मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि विवाह से पूर्व जो वर वधू की जो गीत गाए जाते हैं वो बन्ना बन्नी के गीतों के अंदर शामिल जो है किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा लोकगीत है वो है बिंदोला। बिंदोला लोकगीत के अंदर विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय यह गीत जो है वो गाया जाता है। तो बिंदोला लोकगीत जो है वो आपको ध्यान रखना है कि रिश्तेदारों के यहाँ जो है वर को विवाह से पूर्व जो है वर को रिश्तेदारों के यहाँ बुलाया जाता है और उसको भोजन वगैरह ये ऐसे कराया जाता है। इसके बाद में इनको जो है जो जब वो वापिस जाते हैं, विदा जब करते हैं, उस समय जो है ये लोकगीत जो है वो बिंदोला लोकगीत गाया जाता है। अगले लोकगीत की बात करें तो अगला लोकगीत जो है हमारा वो है घोड़ी लोकगीत। यह वर निकासी के समय पर घोड़चढ़ी की रस्म के समय यह गीत गाया जाता है। यह वर निकासी के समय घोड़चढ़ी की रस्म होती है, उस रस्म के समय यह जो है वो घोड़ी गीत गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले महत्वपूर्ण हम गीतों की बात करें तो इसमें जल्ला गीत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख इन गीतों के अंदर मिलता है। यानी जल्ला गीत के अंदर जो वधू के घर की स्त्रियां जो जहाँ पर बारात रुकी हुई होती है उसको जो है डेरा देखने जाने का उल्लेख, यानी जब वो वहाँ पर बारात को देखने के लिए जाती हैं तब ये बेसिकली जो है वो गीत गाया जाता है। अगर हम बात करें अगले लोकगीत की तो ये है जच्चा गीत। और जच्चा गीत की बात करें तो यह शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। शिशु के जन्म के अवसर पर यह लोकगीत जो है वो गाया जाता है गीतों को, ठीक है। इसके अलावा इसमें गर्भिणी की प्रशंसा और वंश वृद्धि का उल्लास, शिशु के मंगल कामनाएं की जाती हैं। जच्चा गीत में इसमें गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास, शिशु के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जच्चा गीत के अंदर। अगले गीत की बात करें तो गणगौर गीत। गणगौर गीत में यह जो गीत है वो चैत्र माह के अंदर जो है वो गाया जाता है। चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व संधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। यानी गणगौर निकाली जाती है चैत्र माह में 16 दिन जो है वो उस समय जो है ये गीत गाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गीत है। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि गणगौर जो है वो गणगौर गीत कब गाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि चैत्र माह में गाया जाता है और 16 दिन जो है वो गाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रकार भी आपको ध्यान रखना है कि ये जन सामान्य प्रकार के लोकगीतों में शामिल किया जाता है। तो हमारे अगले लोकगीत हैं तीज गीत। तीज गीत के अंदर हम बात करें, तीज गीत में श्रावण माह के अंदर ये
तीज गीत कहे जाते हैं। श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इन गीतों की इन गीतों में किया जाता है। तीज के गीतों में श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इन गीतों में किया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया रसिया होरी धमाल गीत, ये 3 गीत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया होरी और धमाल, ये जो गीत हैं वो गाए जाते हैं होली के समय, फाल्गुन के समय। अगली बात करें ऋतु गीत की, तो ऋतु गीत के अंदर जो शामिल हैं वो है फाग, बिजन, सियाण और बारहमासा। इसके अलावा होली, चेती और कजली और जाड़ा, ठीक है, ये इसके ऋतु गीत के अंदर शामिल है। ऋतु गीत में फाग, बिजन, सियाण और बारहमासा, इसके अलावा होली, चेती और कजली और जाड़ा, ये गीत ऋतु गीत के अंदर शामिल हैं। तो ये प्री के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में सावन के गीतों में चौमासा, पेपैयो, बदली, मोर और इंद्रदेव। पेपैयो गीत आपको याद रखना है, ये राजस्थान का सावन के गीतों में गाया जाने वाला गीत है। और इसमें हम बात करें तो जन सामान्य में जो लोकगीत हैं उनमें ये शामिल किया जाता है। ये बार बार जो है वो पूछा जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सावन गीतों में चमासा, पेपैयो, बदली, मोर और इंद्रदेव, ये गीत जो है इसमें सावन गीतों के अंदर शामिल किए जाते हैं। अगले जो हमारे हैं उसमें भरतपुर और कामा जो क्षेत्र है ये है ब्रज संस्कृति के प्रभाव से, यहाँ पर ब्रज संस्कृति के प्रभाव से ब्रज संस्कृति के प्रभाव से यहाँ कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र है वो भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और यहीं से क्या है कि ब्रज संस्कृति का प्रभाव राजस्थान पे पड़ा और यहाँ पे कृष्ण भक्ति का, कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाए जाते हैं। करौली में आप सभी को पता ही, करौली के अंदर लंगूरिया गीत गाया जाता है और ये केला देवी से संबंधित है। और इसके बाद हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में क्रीड़ा गीत गाया जाता है। तो बच्चों के अंदर क्रीड़ा गीत गाया जाता है, ये भी जन सामान्य के ही हैं, ये ध्यान रखना। जादू टोना का जो संबंधित है, जादू टोने से संबंधित लोकगीत है वो है कामण 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 गीत। ये आपको ध्यान रखना है कि जादू टोने से संबंधित जो है वो कामण गीत गाया जाता है। तो आज हमने अभी तक के क्लास में लोक संगीत या राजस्थान के लोक गीतों के बारे में हमने चर्चा की। और अभी हमारे व्यावसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीत, ये 2 पॉइंट अभी बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से मैं आर्ट एंड कल्चर्स RS प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके करवाऊँगा पूरा का पूरा। और इसी तरह से मेरे साथ आप जुड़े रहें। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या RS या अदर वैकेंसी से संबंधित कोई भी आप इंफॉर्मेशन दूँ तो आप तक वो मैसेज पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। और जो भी आपको जिस भी टारगेट में आप लगे हुए वो टारगेट आपको मिले अच्छी। और जीवन में हमेशा खुश रहिए। चुनौती हर एक लाइफ में है, हर एक कैंडिडेट और हर एक व्यक्ति की लाइफ में चुनौती हैं। और उन चुनौतियों से घबराएं नहीं आप, और अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भी आपने जीवन में सोचा है पूरा का पूरा फोकस उस टारगेट पे आपको करना होगा।
इधर ना उधर आपको नहीं देखना है, और तभी आप अपने टारगेट की तरफ जा सकते हैं। और आप पे आपके माँ बाप ने या आपके गुरुजनों ने आप पे भरोसा किया है, उस भरोसा पे आप खरे उतरने का प्रयास करें, मेहनत करें। मेहनत के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस क्लास में जुड़ने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।